सबसे बड़े आप हो, और जब भी मैं देखता हूं तो आप किसी न किसी का ध्यान करते हो। तो जब ध्यान करते हो तो इसका मतलब ये है कि आपसे भी बड़ा कोई है। तो जब आपसे बड़ा है कोई तो वो कौन है? तो कहा कि देखो, हमसे भी बड़ा कोई है जिसका हम ध्यान करते हैं, जिसके द्वारा हमारा सृजन हुआ, जिसने हमें बनाया, उसका हम ध्यान करते हैं। तो भगवान नारायण ने कहा, उन्होंने कि नारायण परा वेदा, नारायण परा मखा, नारायण परो जोगो, नारायण परम तपः, नारायण परम ज्ञानम, नारायण परा गति। हमसे बड़े नारायण हैं और उनके सिवा इस सृष्टि में और किसी से कोई गति नहीं है। एकमात्र भगवान को ध्यान करोगे, भगवान के चरणार बिंदु का ध्यान करोगे, उनकी भक्ति करोगे, उनके गुणानुवादों को गाओगे, तो तुम्हारी मन की सारी शंकाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। इस विषय में नारद जी को पूरी सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, भगवान की विराट विभूतियों के विषय में बताया कि देखो, एक बार जब मैं मेरे मन में भाव जगा कि मैं सृष्टि की रचना करूं, मेरा जन्म हुआ, कैसे हुआ ये तो मैं नहीं जानता था, लेकिन जब मेरा जन्म हुआ तो पहले मैंने विचार किया कि आखिर मैं कौन हूं, मैं कहां से आया। इस बात को विचार करने लगा और इधर उधर देखा तो पूरी सृष्टि में जल ही जल दिखाई दिया, इसके सिवा हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। तो जल जब हमने देखा तो विचार किया कि आखिर है कौन भाई। तो मैं जब जिस कमल नाल पर मेरी उत्पत्ति हुई थी, मेरा जन्म हुआ था जिस कमल पर, उस कमल के नाल को, कमल के नीचे वाले डंटी जिसको हम कहते हैं ना, सबने देखा होगा, कमल के नीचे बहुत बड़ा डंडा होता है हरे रंग का। उस डंडे को पकड़ करके ब्रह्मा जी ने सहस्त्रों वर्ष तक उन्होंने विचार किया कि हो सकता है कि इस नाल का जो अंतिम छोर है वहां इसके विषय में हमें कुछ प्राप्त हो, पता चले। लेकिन सहस्त्रों वर्ष तक ब्रह्मा जी उस नाल में भ्रमण करते रहे, लेकिन उस नाल का अंत उन्हें प्राप्त नहीं हो सका। पुनः लौट करके ब्रह्मा जी अपने कमल पर आकर के विराजमान हो गए और बड़ी चिंतित हुए। उनके मन में सृष्टि करने की बात थी कि मैं सृष्टि का निर्माण करता, सृष्टि बढ़ाता। तो आकाशवाणी हुई। उसी समय ब्रह्मा जी जब बहुत विकल थे तो आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में एक ही शब्द उन्हें सुनाई दिया कि तप करो। अगर तप करोगे तो तुम्हारी कहने का अर्थ है कि तुम्हारी मन की जो कामना है, तप करने से वो कामना पूर्ण हो जाएगी, इसलिए तप। तो ब्रह्मा जी ने दिव्य सहस्त्र वर्षों तक तपस्या की। तो जब दिव्य सहस्त्र वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की, तब भगवान ने अपने वैकुंठ के विभूतियों का दर्शन कराया और दर्शन करा करके उन्हें सृष्टि करने का आदेश दिया। जब ब्रह्मा जी सृष्टि करने लगे तो जब पहले सबसे देखा तो सृष्टि में कुछ नहीं था, अरे एकमात्र सृष्टि में बस जल ही जल था और जहां से आकाशवाणी सुनाई दी थी। उन्होंने सृष्टि प्रारंभ किया तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की तो सबसे पहले सृष्टि का प्रथम सृजन अहंकार का हुआ। हमारी सृष्टि अहंकार से उत्पन्न हुई, अहंकार की उत्पत्ति हुई और अहंकार की उत्पत्ति से भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी को ज्ञान मिला और अहंकार जब हुआ और अहंकार को 3 भागों में विभक्त किया गया। जब 3 भाग में किया गया तो 3 बना, एक सात्विक अहंकार, एक राजस अहंकार और एक तामस अहंकार। 3 तरह के अहंकार बने और ये तीनों अहंकारों से 3 तरह की सृष्टि हुई। एक अहंकार से
आकाश का सृजन हुआ, एक अहंकार से जल का सृजन हुआ और एक अहंकार से वायु का सृजन हुआ। इस तरह और इनका जब सृजन कर लिया तो इनके प्रभाव से इनकी देवता का भी सृजन हुआ। सभी के अलग अलग देवता हैं अहंकार से। तो इस तरह सृष्टि का निर्माण प्रारंभ हुआ और प्रारंभ होने के बाद ब्रह्मा जी बताते हैं नारद जी को कि इस तरह सृष्टि का निर्माण हुआ और हमने 24 तत्व जुटाए और 24 तत्व जुटा करके मैं विस्तार नहीं कर रहा इस कथा को, अगर विस्तार करूं तो फिर बहुत समय लगे। संक्षिप्त में समझने की बात है। तो कहने का अर्थ है कि जब 24 तत्वों को 3 तत्व हुए, इससे और बढ़े, क्रम से धीरे धीरे सब में विघटन हुआ, सब टूटते गए और एक नया नया वस्तुएं बनी। जैसे अहंकार से थोड़ा सा आप समझ ही लीजिए, नहीं तो कहिएगा कि पंडित जी बीच से भाग रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जब कहते हैं कि सृष्टि का जब निर्माण होना था तो स्थिति और प्रलय हो जाने के बाद भगवान ने रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण 3 गुणों को भगवान ने धारण किया। अपने माया के प्रभाव से इन 3 गुणों को भगवान ठाकुर जी ने धारण किया और इसके बाद काल के इन तीनों गुणों में जब क्षोभ हुआ, ये 3 गुण क्षोभ का अर्थ है विघटन कह लीजिए या टूटना कह लीजिए, जो भी इसको कह सकते हैं। तो इसमें जब क्षोभ उत्पन्न हुआ तो इससे महतत्व की उत्पत्ति हुई और जब महतत्व की उत्पत्ति हुई तो महतत्व से रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, ये 3 गुण बने। इसके बाद फिर महतत्व से में जब महतत्व में पुनः विकार हुआ तो उससे ज्ञान, क्रिया और द्रव्य रूप, ये 3 रूप बने। इसके बाद तम प्रधान ये विकार हैं और इसके बाद इन सबों को एकत्रित करके अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार की उत्पत्ति हुई, उस अहंकार में जब विघटन हुआ, क्षोभ हुआ तो उसमें 3 अहंकार बने। एक जैसे 3 बताई ना, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति। तो एक वैकारिक अहंकार, एक तेजस अहंकार और एक तामस अहंकार। वही सात्विक, राजस, तामस 3 कह सकते हैं। अगर समझ में आता हो तो ठीक है, ध्यान से सुनिएगा तब तो बात समझ में आएगी, अन्यथा ये बात समझ में नहीं आ पाएगी। तो इससे तो वैकारिक जो अहंकार है उससे ज्ञान शक्ति की वृद्धि हुई, तेजस अहंकार से क्रिया शक्ति की वृद्धि हुई और तामस अहंकार से द्रव्य शक्ति की वृद्धि हुई। तो सबसे पहले तामस अहंकार से प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि हे नारद, ध्यान से सुनोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि मुझसे बड़ा कौन है। ब्रह्मा जी ये बात बता रहे हैं नारद जी को, इधर सुखदेव जी परीक्षित जी को बता रहे हैं और अपने समय में 88,000 सौनकादि 88,000 ऋषियों को सूत जी बता रहे हैं। तो कहा कि देखो, जब इन 5 महाभूतों में विकार हुआ, 2 महतत्व, 3 गो ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, द्रव्य शक्ति 4 हुआ और अहंकार, ये 5 हुआ ना। और इन 5 में जब विकार होने लगा तो इससे जब 5 महाभूत में विकार हुआ तो आकाश की उत्पत्ति हुई और इसकी गुण कहते हैं कि आकाश का गुण क्या है। आकाश का गुण है तन्मात्रा। आकाश का गुण तन्मात्रा होता है और शब्द, 2 आकाश के गुण हैं जिसकी वजह से हमें द्रव्य और दृश्य का बोध होता है।
कि ये द्रव्य है और देखने पर ये समझ में आता है कि ये फल है, ये पुस्तक है, ये अमुक चीज है, जिससे हमें ज्ञान मिलता है। इसके बाद फिर कहते हैं कि जब आकाश बना तो आकाश में जब परिवर्तन हुआ, आकाश में जब विघटन हुआ तो उससे वायु की उत्पत्ति हुई, वायु का निर्माण हुआ। ये सृष्टि बनने का क्रम है। तो इस तरह वायु की उत्पत्ति हुई और वायु का गुण होता है स्पर्श। हम वायु को देख नहीं सकते हैं, लेकिन स्पर्श से महसूस जरूर कर सकते हैं कि वायु है। हवा चल रही है तो हमारे शरीर में जब स्पर्श करेगी हवा तो हमें एहसास होता है कि हम हवा बह रही है, लेकिन दिखाई नहीं दे रही है कि हवा कैसी है, लाल, पीला, हरा, गुलाबी, काला, किस रंग की हवा है, ये हमें ज्ञान नहीं है, लेकिन स्पर्श से ज्ञान होता है। तो यही हवा का, वायु का यही स्पर्श गुण है। इसके बाद इसका एक गुण शब्द भी है, आवाज। वृक्षों से टकरा करके, घर से टकरा करके एक अलग तरह की ध्वनि उत्पन्न होती है, सनसनाहट की ध्वनि उत्पन्न होती है ना हवा से। तो इसका एक ये भी गुण है। और इससे इंद्रिय शक्ति, जीवन शक्ति, ओज और बल, ये 5 इसके रूप हैं। वायु के 5 रूप हैं। कौन कौन? इंद्रिय शक्ति, जो हमारे 10 इंद्रिय हैं ना, 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय, तो 10 हुए। और इंद्रिय शक्ति, जीवन शक्ति, हमारी आयु का प्रधान, हमारे जीने का प्रधान मूल आधार वायु है। अगर प्राण वायु रुक जाए तो एक क्षण भी जीव जी नहीं सकता है। हम हो या कोई भी सृष्टि का कोई भी प्राणी हो, छोटा बड़ा कोई भी, अगर वायु बिल्कुल रुक जाए, थोड़ी देर गर्मी के समय में आप सबने हम सबों ने एहसास किया है, जब बहुत एकदम बिल्कुल हवा रुक जाती है, एकदम हमें दिखाई दे कि बिल्कुल हवा बंद है, फिर भी हवा चल रही है। वायुमंडल में प्राण वायु विद्यमान है, तब हम जी रहे हैं। अगर वायुमंडल में प्राण वायु विद्यमान नहीं है तो हम जी नहीं सकते। तो वो कहते हैं कि वायु का ये गुण है, इससे इंद्रियों को शक्ति प्राप्त होती है, हमारे जीवन की शक्ति इससे मिलती है, शरीर में ओज और बल की वृद्धि होती है। ये इसका रूप है, वायु का ये रूप है। इसके बाद कहते हैं कि देखो, इसके बाद हे परीक्षित, जब वायु में विकार हुआ, फिर वायु को जब खंडित किया गया तो उससे तेज की उत्पत्ति हुई, वायु से तेज का निर्माण हुआ। तेज का गुण है रूप। किसी के शरीर की सुंदरता को देख करके, ललाट की प्रकाश को देख करके हम अनुमान लगाते हैं कि अमुक व्यक्ति बहुत ओजवान है, तेजवान पुरुष है। ललाट बताता है, तो ये तेज के गुण हैं। रूप को देख करके उसके शरीर में हम तेज की कल्पना कर लेते हैं। ये भगवान की कृपा की वजह से। और आकाश और वायु में जो 2 गुण हैं, वो भी गुण इसमें पाए जाते हैं, इसलिए कि अनवरत एक दूसरे से, सबका निर्माण एक दूसरे से हुआ है। तो एक गुण तो उसका है, लेकिन साथ में अगले वाले का भी गुण उसमें विद्यमान रहता है। इसके बाद कहा कि हे परीक्षित, जब तेज में विकार हुआ तो जल की उत्पत्ति हुई। तेज जब विकार उसमें क्षोभ हुआ तो जल की उत्पत्ति हुई। और जल का 2 गुण है। जल का गुण है रस, और उपरोक्त 3 जो गुण हैं, आकाश के, जल, वायु के और तेज के जो 3 गुण हैं, वो भी इसमें निहित है। तो इससे वैसे इसका गुण है, जल का गुण है रस, इसलिए कि द्रव्य रूप में होता है ना। यही ना हो ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति, तो ये रस इसका गुण है। और कहते हैं कि हे परीक्षित, जब जल में विकार हुआ तो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। जल के विकार से पृथ्वी की संरचना हुई। और पृथ्वी के गुण हैं
गंध, गंधवती पृथ्वी हम कहते हैं ना, गंधवती। और बाकी ऊपर के जो गुण हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, ये भी गुण पृथ्वी के हैं, लेकिन प्रधान गुण क्या है? गंध। इसके बाद ये तो हुआ तामस अहंकार से। अभी दो अहंकार बाकी है। एक अहंकार से प्रधान जो अहंकार था, पांच तत्वों का विलय हुआ, तो एक अहंकार से विघटन करके तीन अहंकार बना, और तीन अहंकार में ये प्रथम अहंकार का है। इसके बाद अब फिर दूसरे अहंकार का आता है वैकारिक अहंकार। तो वैकारिक अहंकार से मन की तथा इंद्रियों के 10 देवताओं की संरचना होती है। इनके देवता हैं, इंद्रियों के देवता 10 देवता हैं, 10 इंद्रिय हैं, तो इंद्रिय के 10 देवता हैं। वो 10 देवता कौन हैं? दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र, प्रजापति। ये 10 इंद्रियों के 10 देवता हैं। 5 देवता कर्म इंद्रिय के और 5 ज्ञान इंद्रिय के। वैसे है बड़ी गूढ़ बात, जल्दी दिमाग में तो नहीं है बैठी, फिर भी ध्यान से सुनिए। भगवान की ठाकुर जी की कृपा हुई तो मन में बैठेगी भी ध्यान से, लेकिन सुनने की बात है। इस तरह फिर आगे बताया वैकारिक अहंकार से 10 देवताओं की, इंद्रिय के 10 देवताओं की का सृजन हुआ। इसके बाद अब रह जाता है एक अहंकार बाकी, जिसका नाम है तेजस या तेजस, या जो भी कह लीजिए। तेजस अहंकार से हमारे शरीर के जो तत्व हैं, श्रोत्र, श्रोत्र माने कान के कहल जाला, सुने वाला, भोजपुरिया में ओकरा के सुने वाला कहल जाला। तो उसे हिंदी में श्रोत्र और संस्कृत में भी श्रोत्र कहते हैं। तो श्रोत्र, त्वचा, ये सब बात आप समझ रहे हैं, इसको बहुत समझाने की बात नहीं है। श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रिय, बाप, हस्त, पाद, गुदा, जनन इंद्रिय, ये 5 कर्म इंद्रिय। ये इनका निर्माण, ये जो 10 इंद्रिय है, इनका निर्माण तेजस अहंकार से हुआ। उससे पहले वैकारिक अहंकार से इनके देवता प्रकट हो गए। उसके बाद ये शरीर, इसका निर्माण हुआ। इसके बाद कहते हैं कि जब 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, ज्ञान शक्ति की वृद्धि होने से क्रिया शक्ति और तेजस अहंकार से प्राण शक्ति की उत्पत्ति होती है। और जब ये 5 भूत, इंद्रिय, मन, सत्वादि गुण संगठित होकर के एक अंडा का निर्माण होता है। ये मिलाकर के टोटल अगर मिलिएगा तो महतत्व, अहंकार, ये सारे मिलाकर के 24 तत्व होते हैं, और 25वां तत्व होता है मन। तो 25 तत्व से हमारा सृजन हुआ है, और पूरी सृष्टि का भी सृजन 25 तत्वों से हुआ है। तो ये जब एकत्रित हुए, एकत्रित करके भगवान ने एक अंडा का निर्माण किया। लेकिन इन सबों के रहते हुए भी अंडा में थोड़ी भी शक्ति नहीं हुई। 24 तत्व एकत्रित करके अंड का निर्माण हुआ। जिस अंड से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, तो उसमें जब शक्ति नहीं आई, तो भगवान अपने शरीर से, उनके शरीर से एक तेज निकला, और तेज निकल करके उस अंड में प्रविष्ट कर गया। और जब अंड में प्रविष्ट किया, तो वो अंड जीवित हो गया। जीवित होकर के उससे एक पुरुष पैदा हुए। उस अंडे से एक पुरुष का निर्माण हुआ, जिसे हम कहते हैं ना, भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई या नारायण की उत्पत्ति हुई। नारायण शब्द का अर्थ भी होता है कि आपो नारा इति प्रोक्त, आपो वै नरसूनवः यस्य ययनम तस्य नारायण स्मृति। इनमें जो अयन करते हैं, निवास करते हैं, आपो
आप का अर्थ होता है जल, नारा, नार का भी अर्थ जल ही होता है। आपो नारा इति प्रोक्तः आपो वै नरसूनव तस्मात् अयनम जस्य नारायण स्मृति। इसमें जो निवास करता है, इसमें जो संचरण करता है वो है नारायण। भगवान का ध्यान भी हम करते हैं ना, तो कहते हैं कि क्षीरो दन्वत् प्रदेशे शुचि मणि विलसत् साहित्य कर मौक्तिकाना माला क्लिप्ता सनस्थम। इस तरह के भगवान का क्षीरो दन्वत् प्रदेशे माने दूध के समुद्र में निवास करने वाला भगवान को हम कहते हैं। तो भगवान क्षीर सागर में निवास करते हैं, ये तो सब जानते हैं कि ठाकुर जी का निवास स्थान क्षीर सागर है। तो जब इसमें भगवान ने अपने शरीर से एक तेज निकाल कर उसमें डाला तो वो अंड चलायमान हुआ, उसमें शक्ति आई और उससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और जब अंडे को फोड़ा गया तो उस अंडे से विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई। वो विराट पुरुष जो हमने बताया ना कि पाताल में तालमूले, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, तो वो विराट पुरुष उससे पैदा हुआ। और उस विराट पुरुष के नाभि से एक कमल प्रकट हुआ, उस कमल पर मेरी उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया। और जब हम सृष्टि विस्तार करना चाहे तो सृष्टि करने की शक्ति तो हमें प्राप्त हो चुकी थी तपस्या के प्रभाव से, लेकिन मैं सृष्टि को बढ़ा नहीं सका। उन्होंने 10 तरह की सृष्टि बनाई, सृष्टि बढ़ा नहीं सका। सृष्टि बढ़ाने के लिए हमने पात्र ढूंढने लगा। यज्ञ करना जरूरी था, पहले यज्ञ करके तब सृष्टि का निर्माण करना था। और यज्ञ का पात्र जब हम ढूंढने लगे तो कहीं भी हमें यज्ञ का पात्र मिला नहीं। तो जब उस विराट पुरुष का ध्यान किया तो यज्ञ के काष्ठ, यज्ञ के पात्र, घृत, हवनीय द्रव्य, ये सब उस विराट पुरुष के शरीर से हमें प्राप्त हुआ। तब हमने यज्ञ किया और यज्ञ करके सृष्टि का निर्माण प्रारंभ किया। तो 10 तरह की सृष्टि बनाई उन्होंने, जिसे हम अंडज, उद्भिजज, बहुत तरह के, बहुत विस्तार करने का समय नहीं है, कथा इसी तरह पीछे रह जाएगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मूल सृष्टि की कथा पर चलते हैं। ये तो अहंकार से सृष्टि के निर्माण की बात हुई। अब रही बात कि हमारी सृष्टि कब से प्रारंभ हुई। इस तरह ब्रह्मा जी ने सबसे पहले रुद्रों की सृष्टि की, रुद्र की सृष्टि की। ब्रह्मा जी के पसीने से रुद्र की उत्पत्ति हुई। तो विचार कर रहे थे तो बहुत हम किसी बात पर बहुत सोचने लगते हैं तो अनायास ही हमारे ललाट से पसीने छलकने लगते हैं। तो ऐसे उनके पसीने से रुद्र का निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी ने उसे रुद्र का नाम दिया। और रुद्र जब हुए तो रो रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि रुको, रो नहीं, और जाकर के सृष्टि का विस्तार करो। तो रुद्र भगवान आप समझ ही रहे हैं रुद्र भगवान कौन है। वो जाकर के भूत, प्रेत, पिशाच, सांकनी, डाकिनी, इन सबों की सृष्टि बढ़ाना प्रारंभ किया। तो ब्रह्मा जी ने रोक दिया कि रुको, इस तरह की सृष्टि की हमने कल्पना नहीं की थी, जिस तरह की सृष्टि तुम बना रहे हो। फिर अपने शरीर से मरीचि आदि, नारद आदि 10 पुत्रों को पैदा किया। और 10 पुत्रों से ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि तुम लोग सृष्टि का निर्माण करो। तो किसी ने सृष्टि का विस्तार नहीं किया। कहा कि नहीं, हमें भगवान का भजन करना है, हमें सृष्टि बढ़ाना नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने अपने दाहिने अंग से एक पुरुष और बाएं अंग से एक स्त्री की रचना की। तो पुरुष हुए महाराज मनु और स्त्री हुई शतरूपा। तो मनु शतरूपा की उत्पत्ति हुई और मनु शतरूपा से हम मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। हम जितने मनुष्य हैं ये हम मनु शतरूपा के ही संतान हैं, जिसे उन्हीं के नाम पर, मनु जी के नाम से हमें मनुष्य कहा जाता है। तो
जब ब्रह्मा जी ने इनकी संरचना की और इन्हें आदेश दिया कि हे पुत्र तुम सृष्टि का विस्तार करो, तो कहा कि ठीक है पिताश्री, जैसी आपकी आज्ञा। मनु जी ने उनके आदेश को माना और जब देखा कि मैं सृष्टि बढ़ाऊं कहां, जब इधर उधर देखा तो पूरी सृष्टि जल